तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ रेलवे के करंट अफेयर, जो कि हमेशा ट्रेंडिंग पे रहते हैं और आप लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स होते ही रहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या जेई का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, होते रहते हैं पूरे साल। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला टॉपिक, क्योंकि करंट अफेयर, रेलवे के करंट अफेयर नहीं पूछा जाए ऐसे एग्जाम्स में तो हो ही नहीं सकता है। पूरे जून तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जून 2026 में भारत के 18वें रेलवे जोन के तौर पे बनाए गए दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय किस शहर को बनाया गया है? तो विशाखापट्टनम को। ठीक। दक्षिण तट रेलवे आधिकारिक तौर पे 1 जून 2026 से अपना कामकाज शुरू करेगा। यह नया रेलवे जोन मौजूदा पूर्वी तटीय रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के कुछ हिस्सों को पुनर्गठित करके बनाया गया है। SCOR, जिसको बोलते हैं दक्षिण तट रेलवे में शामिल डिवीजन है गुंटाकल डिवीजन, गुंटूर डिवीजन, विजयवाड़ा डिवीजन, विशाखापट्टनम डिवीजन। ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन हमेशा डालती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक से मिलकर 5 क्वेश्चन और बन जाते हैं। ठीक। एक्सप्लेनेशन से भी कुछ भी पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना एक्सप्लेनेशन को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके मानव संसाधन शासन को आधुनिक बनाने के लिए किस राज्य में चिराग सेंटर लॉन्च किया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद के मौला अली में राष्ट्रीय मानव संसाधन सूचना प्रणाली अनुसंधान और शासन विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चिराग की फुल फॉर्म हम यहाँ पर देख लेते हैं, द सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट PDFs मिलती हैं आपको हर एक वीडियो की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को किस अनुमानित लागत पे मंजूरी दी है? 20,667 करोड़। ठीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय के तहत एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में चल रहे इस प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 134 किलोमीटर बढ़ जाएगा। पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर बढ़ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 1535 करोड़ की लागत वाले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समर्पित किया है? तेलंगाना। किस राज्य में पूछ रखा है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय रेलवे का कौन सा कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है? तो कनकरिया कोचिंग डिपो। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, पूछ सकते हैं कौन से राज्य में स्थित है, ठीक, और कौन से शहर में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बन गया है। भारत का पहला बना है तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो यह डिपो कोच की धुलाई और रख रखाव के मामलों से निकलने वाले गंदे पानी को, ध्यान से सुनना बिल्कुल, फाइटोमेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल करके साफ करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML के साथ मिलकर किस शहर में आदित्य हाई स्पीड रेल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल में शुरू किए गए आदित्य कॉम्प्लेक्स को अभी B28 कोच के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को किस राज्य में कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आसाम। ठीक है। हमें पता है जो कामाख्या मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है गुवाहाटी के पास आसाम में, तो आसाम से ही रिलेटेड होगा। ठीक। यह ट्रेन कामाख्या गुवाहाटी के पास को हैदराबाद के पास चारलापल्ली स्टेशन से जोड़ती है।
इससे पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होता है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 52 सप्ताह में 52 सुधार, 52 सप्ताह में 52 सुधार के तहत स्वीकृत अपने दूसरे सुधार के हिस्से के रूप में 2031 तक अपने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की संख्या 124 से बढ़ा के कितनी करने की योजना की घोषणा की है? 500। ठीक है, 124 से बढ़ाकर 500 तक की करने की योजना की घोषणा की है। So the next question is, मई 2026 में जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन पे जरूरी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए भारतीय रेलवे ने कितनी राशि मंजूरी की थी? तो 238 करोड़ की। ठीक। नेक्स्ट है पश्चिमी रेलवे ने 30 मार्च 2026 को मुंबई सेंट्रल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत किस शहर में अपना पहला ग्रीनफील्ड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? तो गंगाधारा में। ठीक है, शहर का नाम पूछ रखा है तो गंगाधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डैश के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से। फिर 8 मार्च 2026 जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है, को भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शाइन ऐप लॉन्च किया। शाइन का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है। फिर फरवरी 2026 में अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेल प्रौद्योगिकी नीति 2026 रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल और ई रेलवे द्वारा न्यायाधिकरण की घोषणा की। रेल प्रौद्योगिकी नीति 2026 निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो वह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे से संबंधित। ठीक है। ई रेलवे द्वारा न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य दावा निपटान प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण करना। रेल टैग पोर्टल का लक्ष्य रेलवे में नवाचार और प्रौद्योगिक एकीकरण करना है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा निर्बाध ऑनलाइन पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो वह है रेल पार्सल ऐप। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DEMU ट्रेन की शुरू की। यह पूरा इसका नाम। ठीक है, ट्रेन शुरू की। इस ट्रेन में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग से डीजल की खपत का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिस्थापित होता है? तो वो है 40%। ठीक है, तो यहां देखते हैं LNG डीजल DEMU ट्रेन की विद्युत क्षमता 1400 हॉर्स पावर है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पे किया? पहली थी हावड़ा गुवाहाटी पे। यह ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें 16 कोच होंगे। पूछ सकते हैं कितने कोच होंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में यात्रियों की सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे तैनात किए गए मानवाकार रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है तो उसका नाम है ASC अर्जुन। ठीक है। पूर्वी तट रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल की सहायता के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे AI सक्षम ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, ठीक है, जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ऑलवेज सिक्योर एंड रेडी, को तैयार किया है या फिर तैनात किया है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के आधार पर रेल मंत्रालय के लिए आवंटित कुल प्रव्यय लगभग डैश है, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटित प्रव्यय है। तो कितना है ये पूछ रखा है, 278,030 करोड़। ठीक, कुल व्यय जिसमें पूंजीगत और राजस्व दोनों शामिल हैं।
फिर है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को पूंजीगत व्यय जिसको कैपेक्स बोलते हैं के रूप में डैश राशि उपलब्ध कराई गई थी। कितनी कराई गई थी? 293,030 करोड़। ठीक, यह पिछले वर्ष के 2.65 लाख करोड़ से 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। फिर भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने जा रहा है? अपनी कंट्री की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है तो इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रखा है कौन सा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये शुरू करने जा रहा है, तो नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, यह प्रायोगिक सेवा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पे चलेगी, जिनमें 3000 किलोग्राम भंडारण क्षमता वाला एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र 11 किलोवाट की स्थिर विद्युत आपूर्ति से संचालित होता है। नेक्स्ट है मालगाड़ियों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ठीक है, मालगाड़ियों के लिए एआई आधारित निगरानी और लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि को विकसित करने के लिए किस रेलवे जोन ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहयोग किया है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। नेक्स्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सलीम अहमद जी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को कुल यात्री यातायात कितना रहा? 39.8 मिलियन। ठीक, यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत 29.7 मिलियन यात्रियों की तुलना में 34% की वृद्धि है। पूछ सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि है? यहाँ तो आपसे एक लागत पूछ ली, लेकिन परसेंटेज का भी पूछ सकते हैं, तो 34 मिलियन की वृद्धि है, सॉरी 34% की वृद्धि है। ठीक है, परसेंट में बता रहे हैं। फिर बनारस लोकोमोटिव वर्क ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कितने लोकोमोटिव का निर्माण किया है? 572 का। ठीक, इन 572 इकाई में 558 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 14-15 भारत अमृत भारत लोकोमोटिव और मोजाम्बिक को निर्यात के लिए 10 डीजल लोकोमोटिव शामिल थे। ठीक है, 558 इलेक्ट्रिक, 14 अमृत भारत और 10 डीजल लोकोमोटिव शामिल थे जो मोजाम्बिक को निर्यात के लिए भेजे गए। यह रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष के 477 लोकोमोटिव की उत्पादन की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, पिछले साल की अगर हम देखें कितना इंक्रीज हुआ है तो 20% तक का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले साल 477 था, इस बार 572 हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने मिलियन टन माल ढुलाई का संचयी आंकड़ा हासिल किया है? तो वो क्या है? 1670 मिलियन टन्स का। ठीक, बी ऑप्शन 1670 मिलियन टन्स का। यह वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.25% की वृद्धि है, क्योंकि हमेशा पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने 14.89% की उच्चतम क्षेत्रीय वृद्धि दर्ज की। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे ने 12.62 और पूर्वी तट रेलवे ने 10.42% का स्थान रखा। देखो मैंने हर एक का अलग अलग बताया है कि उत्तर मध्य रेलवे में, पूर्वी तट रेलवे में, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कितने परसेंट की वृद्धि रही है करके। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम DFCCIL बोलते हैं, 31 मार्च 2026 को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया गया। ठीक है, तो WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का अंतिम खंड GNPT को किससे जोड़ता है? तो न्यू सफाइले वेतनारा से।
ठीक है। महाराष्ट्र के जवाहर नेहरू पोर्ट टर्मिनल, जिसको बोलते हैं जेएनपीटी, और न्यू सफाले के बीच अंतिम 102 किलोमीटर का खंड प्रशिक्षण के बाद पूरा हो गया है। यह WDFC मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1506। ये भी पूछ सकते हैं। और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे करंट अफेयर के। मुझे नहीं लगता इससे बाहर के करंट अफेयर कोई भी पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहेंगे मैं ऐसी और सीरीज लेके आती रहूंगी आप लोग के लिए रेलवे की। अगर आपका रेलवे में कोई एग्जाम है अभी हाल फिलहाल में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।